हेलो स्टूडेंट। कल हम लोग ये जो न्यू बुक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, ये जो प्राइवेट पब्लिकेशन बुक था, इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है असाइनमेंट 1 के में कैसे कैसे क्वेश्चन है और उनके बारे में हमने बताया था आपको कि क्या क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इसके दूसरे असाइनमेंट 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस पेज का तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब तक आपके पास बुक नहीं है। ठीक है, और आप लोग जल्दी से बुक खरीद लीजिए। ठीक है, यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जो टॉपिक है वह है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन, इंटीजर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके बारे में। तो जो प्रॉपर्टीज़ होता है, देखिए हम मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। होता है जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है वह होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या आता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि प्लस सब्ट्रैक्शन और एडिशन को बताता है क्लोजर प्रॉपर्टी में। जैसे आप लोग करते हैं a प्लस बी, अगर एक इंटीजर है तो b प्लस ए भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अगर a माइनस बी अगर एक इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा? यह इंटीजर होगा। यह क्या कहलाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, इसके आगे होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं, अगर a और b दो इंटीजर्स है तो आप a प्लस बी को ऐड कीजिए या b प्लस ए को ऐड कीजिए। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए जैसे 3 और प्लस 2 करते हैं या 2 प्लस 3 करते हैं, दोनों क्या आता है? इक्वल आता है, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, जैसे -3 या एक इंटीजर है प्लस 4 या 4 प्लस -3। ठीक है, -3 में 4 ऐड किए या 4 में -3 ऐड किए, दोनों क्या हुआ? इक्वल हुआ, तो ये क्या हो जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो तीसरा प्रॉपर्टी होता है वह हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर है a, b और c, तो a प्लस बी प्लस सी, पहले a प्लस बी को ऐड कीजिए फिर तब c को ऐड कीजिए, या a को बाद में ऐड कीजिए और b प्लस सी को पहले ऐड कीजिए, ये दोनों क्या होगा? बराबर ही होगा। इसमें क्या किए हैं कि पहले a प्लस बी को ऐड कर दीजिए तब c को ऐड कीजिए, और इसमें क्या कीजिए कि b और c को ऐड कर दीजिए तब a को ऐड कीजिए। यह प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, और जो चौथा हमारा जो प्रॉपर्टी होता है वह होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो चौथा प्रॉपर्टी होता है हमारा वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर इसमें 3 इंटीजर्स है a b c, तो इसमें कहता है कि a इंटू बी प्लस सी, इसको ऐसे है a इंटू बी प्लस सी, तो आप इसका रिजल्ट होगा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। a को b से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर a को c से मल्टीप्लाई कीजिए तब ऐड कीजिए, या तो b प्लस सी को ऐड करके a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आएंगे, तो ये क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा फर्स्ट पूछ रहा है आइडेंटिफाई द नंबर प्रॉपर्टी शोन बिलो वेयर c इज एन इंटीजर 6c प्लस 2c प्लस -4c इक्वल टू 6c प्लस 2c माइनस 4c। देखिए, तो इसमें आपको 3 इंटीजर्स दिख रहा है 6c, 2c और -4c। इसमें क्या किया है कि प्लस 6c और प्लस 2c को पहले ऐड किया है। ठीक है,
और -4c को बाद में, और इसमें क्या किया है कि 2c को और 4c -4c को पहले ऐड किया है, फिर 6c। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, यह देखिए ये वाला प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। यहाँ पे बोला द वैल्यू ऑफ x फॉर विच -3 + 4 = x + -3, ये कौन सा प्रॉपर्टी है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है -3 + x = -3 + 4 लिखा हुआ है प्लस x + -3। अब देखिए इसको इक्वल लाने के लिए जो यहाँ पे है वही वो उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए -3 इधर है, इधर भी है, तो इधर 4 है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो। फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, अब देखिए इसमें एक कौन सा प्रॉपर्टी है, यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए 5 दिख रहा है, -3 दिख रहा है और -4 दिख रहा है, और इसमें -3 -4 दिख रहा है, तो क्या छूटा है, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पर 5 हो जाएगा। जो डी नंबर है इसमें बोल रहा है कि ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स देन क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर ए और बी 2 इंटीजर्स है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कहता है कि अगर ए प्लस बी, ए और बी 2 इंटीजर्स है, ए और बी 2 इंटीजर्स है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि ए प्लस बी भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, जो ई नंबर है द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी इंटीजर ए। अब इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। देखिए जैसे ए में 0 ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, ए होगा। फिर बोल रहा है कि ए में से 0 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, ए होगा। फिर बोल रहा है ए प्लस माइनस ए क्या होगा, 0। फिर क्या दिया है, ए प्लस 0 = ए। तो देखिए 0 जो जोड़ने वाला होता है ना, वो दूसरा प्रॉपर्टी होता है। तो ए और उसमें उसका जो निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर में जब उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है। ए इंटीजर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। अब इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 0। तो यही क्या कहलाता है, इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, जो 2 नंबर है, 2 नंबर में कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेशन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी है आपको देख के बताना है। 3 नंबर में -6 + डैश = 0। अब बताइए -6 में क्या ऐड कर देंगे कि 0 आ जाएगा, -6 में 6 से ना जोड़ेंगे। जब एक निगेटिव इंटीजर है, जब उसमें उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ते हैं तो क्या आता है, 0। एक इंटीजर में उसका एडिटिव इनवर्स ही जोड़ने पर 0 आता है। तो -6 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 6। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हैं 3 नंबर आसानी से। इसमें राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर सोच सम इज -5। अब बोल रहे कि आपको 2 पेयर बताना है, 2 ऐसे इंटीजर्स बताना है जिसका सम क्या जाए, -5 आ जाए। अब -5 लाने के लिए अब आपको 2 इंटीजर्स बताने हैं जिसका सम क्या हो, -5। तो आप -3 और -2 ले सकते हैं, -1 और -4 ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी 2 इंटीजर्स ले सकते हैं, 2 इंटीजर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिसका सम क्या हो, -5 हो, तो आप ले सकते हैं -7 और 2। ये भी क्या है, इसका भी सम क्या आएगा, -5 का। तो बहुत सारा आप तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोले इन ए क्विज कंपटीशन श्रेया स्कोर्ड -50, 40, 0 एंड नेहा स्कोर्ड 30, 0 और -50 इन 3 सक्सेसिव राउंड। हु स्कोर्ड मोर। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए और इन तीनों को जोड़ दीजिए और देख लीजिए कि किसका ज़्यादा आया। ठीक है, और इसमें बोला है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर x एंड -9 इज -1। इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे कि द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर x एंड -9, x है और -9 है, इन दोनों का डिफरेंस में माइनस करने के बाद क्या है, -1 आ रहा है। तो x का वैल्यू बताना है। तो x ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +9 = -1। तो x = -1 है, प्लस में यानी x = -10 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको इसका टेबल कंप्लीट करना है, ताकि किसी को कॉलम वाइज या डायगोनली आप कैसे भी या रो वाइज ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 12 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे नंबर फिट कीजिएगा, ऐसा नंबर फिट कीजिएगा कि इधर फिट करने के बाद क्या है 12 है, इधर फिट करने के बाद 12 है, इधर फिट करने के बाद 12 है। ठीक है, अब हम लोग कल असाइनमेंट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं, आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है।